ना इस टीम में जिमी एंडरसन है, ना इस टीम में आप मार्क वुड हैं, ना कोई और जो फर्स्ट और सेकंड टीयर्स के बॉलर हैं। क्रिस वोक्स आए हैं, काफ़ी अरसे के बाद उनकी एंट्री हुई है। हमारी बैटिंग यकलख्त अच्छी हो गई है, विकेट ज़्यादा फ्लैट है, बैटिंग के फ्रेंडली है, या फिर इंग्लिश अटैक जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिया, या इन सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल अशफाक, आपने बड़े अच्छे फैक्टर्स बता दिए। तीनों फैक्टर्स ही वही हैं। गर्मी बहुत है, उसमें थोड़ा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, और नंबर 3 विकेट बिल्कुल ही फ्लैट है। ऐसा लग रहा था शुरू में कि जैसे घास होगी, लेकिन इतवार की शाम को क्यूरेटर ने सारी घास साफ कर दी। और ये उस वक्त होता है जब आप डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हो। लेकिन ठीक है, अगर पाकिस्तान 550-600 रन स्कोर करता है और फिर पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी करता है, इंग्लैंड को रोकता है, इसलिए कि इंग्लैंड तेज बहुत खेलते हैं। इंग्लैंड वाले वो किसी फिक्र में नहीं होते, किसी डर खौफ में नहीं होते, वो तेज खेलेंगे। तो पाकिस्तान को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और यही शायद हमारा होम एडवांटेज लगता है कि हम इसी तरह के पीछे बने। तो शायद साहब अभी कहाँ तक लेके जाएंगे आपको लगता है? क्या हम स्कोर बना पाएंगे टोटल इस इनिंग में? देखिए, अगर 328 से कम भी 225-250 रन और ऐड करें, ये सोचकर खेलें कि एक इनिंग्स खेलनी है, इसलिए कि हम दूसरी इनिंग्स बहुत ही बुरी खेलते हैं। चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया का टूर ले लें, चाहे बांग्लादेश के दोनों टेस्ट ले लें। बांग्लादेश के टेस्ट मैचों में 146 और 172 हमने सेकंड इनिंग्स में बनाए थे। पहली इनिंग्स में हमने 448 बनाए, दूसरे टेस्ट मैच में हमने पहली इनिंग्स में 274 बनाए। तो हम ये सोचकर खेलें कि हमने एक इनिंग्स खेलनी है। दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए हमें बहुत थोड़ा सा अगर मौका मिले भी तो हम खेलें, लेकिन दूसरी इनिंग्स सोच कर खेलें कि हम दूसरी इनिंग्स में बहुत ही नाकाम हो रहा है, तो पहली इनिंग्स में ही 600 प्लस या 580, 590 इस तरह का स्कोर कर लें, ताकि इंग्लैंड को कुछ प्रेशर डाल। सर, एक और चीज़ ये है कि इंग्लिश टीम में चले बैटिंग में वो जैसे परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन, लेकिन आई नो कि इस फ्लैट विकेट पर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। दूसरा एक चीज़ ये मैं कहना चाह रहा था, जो जानना चाह रहा था, कि आप ये देखिएगा कि जब सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तानी जाएंगे तो डोंट यू थिंक कि उनको मुश्किलात इस एतबार से होंगी कि जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं वो स्पिनर्स के लिए आगे जाके साजगार हो जाते हैं, और हमारे पास एक ही स्पिनर है अबरार के नाम पर, उनके पास 2 हैं। देखिए, एक टेस्ट मैच में यही कहा जाता है कि पहली इनिंग्स की बुनियाद पर टेस्ट मैच जीता जाता है। तो पहली इनिंग्स में अगर पाकिस्तान को लीड मिलेगी तो फिर दूसरी इनिंग्स में इतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान ने टॉस बड़ा अच्छा जीता है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग, आखिरी 4th बैटिंग करनी पड़ती तो मुश्किलात ज़्यादा होती। अब पाकिस्तान को चूंकि 3rd बैटिंग करनी है तो रिलेटिवली मुश्किलात कम होंगी। पाकिस्तान की टीम अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर लेती है, अपने खिलाफ खुद खेल रही होती है। वो फैक्टर अगर ना हुआ, वो उसकी एक शर्त यही है कि पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की कम से कम 150-160 रन की लीड मिले। और शाहिद साहब, अभी तो जाहिर है हम इससे पहले जो टीम की परफॉर्मेंस रही है, अभी शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों ने मिलकर जो एक रन्स बना दिए हैं, बाकी बैटर्स को लगता है, क्योंकि बाबर आजम को अगर उनके स्कोर हम देख लें, कोई चेंजेस नहीं आई, बाबर क्यों इस तरह का खेल रहे हैं, वो कि अब उनके ऊपर कैप्टनसी का बोझ भी नहीं रहा। सो हाउ डू यू रेट हिज परफॉर्मेंस? वो डर डर के खेल रहा है, इतना टैलेंटेड प्लेयर है, टेक्निक वाइज अच्छा है, पता नहीं कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है। ये वो इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं है, मीडिया से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से भी बात करता है या नहीं करता है, ट्विटर पे ऐलान कर देता है, ट्विटर पे ही बता दे मुझे ये प्रॉब्लम है बैटिंग में, तो शायद कोई एक्सपर्ट आके उसको बता दे। सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे। रन्स ना करना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इन दोनों की, शान मसूद की, और अच्छे कैप्टन, लेकिन रस्ट कॉलम वो बहुत मायूस कुन रहता है। अब मिलेगा। और अब्दुल्ला शफीक की आप जिस भी क्रिकेटर से बात कर ले, 2 बहुत ही अच्छे लोग पाकिस्तान क्रिकेट के, मिसबाह उल हक और मंसूर राना, उसको लेकर आए थे, उसके ऊपर एतमाद किया था, लेकिन जब वो रन्स नहीं बनाता तो लोग फिर उसके ऊपर तनकीद करते हैं। उसकी सेंचुरी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम को फायदा हुआ। तो आगे वैसे अब आप 4C क्या कर रहे हैं? वैसे इस गैब का तो नहीं जानते, लेकिन जो हमारी इस वक्त नाइट वॉचमैन नसीम शाह आएंगे, जाहिर है वो उनका टिकना, ही कैन प्ले शॉट्स, लेकिन ये है कि उनका टिकना वैसे खारिज से इम्कान होता है। टेस्ट क्रिकेट में वैसे कुछ भी हो सकता है। वैसे आपकी असेसमेंट क्या है, कितना स्कोर कर पाएगी हमारी टीम? देखिए, पाकिस्तान टीम के ऊपर कभी भी असेसमेंट नहीं की जा सकती। हाँ, तो विकेटें शुरू में जल्दी गिर गई तो ढेर हो जाएगी, इसलिए कुछ कहना अच्छा नहीं है। हम ये कह सकते हैं, हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 550 प्लस पाकिस्तान को स्कोर करना चाहिए। सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर है, रिजवान है, उसके बाद आगा सलमान है, उसके बाद आमिर जमाल है, तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के पास।
लेकिन एकदम से एक के बाद एक विकेट ना गिरे तो पाकिस्तान अच्छा सर एक लास्ट चीज़ में और सदफ शुरू में जो तस्करा कर रहे थे कि वो जो कप हुआ था 5 मेंटर्स के साथ बड़े पैसे खर्च, उसके अंदर से क्या एक प्लेयर भी नहीं निकल सका जिसको पाकिस्तानी कंडीशंस में, क्योंकि टेस्ट मैच मुल्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कोई बाहर खिला के हम उनको नहीं करेंगे, किसी ने अगर यहाँ पर आउट परफॉर्म किया हो तो उसको नहीं ले सकते थे टीम में? 3-4 प्लेयर तो थे उसमें, लेकिन वो वाइट बॉल में ज्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। एक प्लेयर जो पिछले 4 साल से दरवाजा खटखटा रहा है टेस्ट क्रिकेट का, बल्कि अब तो लाते मार रहा है टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे पर, वो कामरान गुलाम है। उसने 2 सेंचुरियां बनाई थी, उसको रेड बॉल की टीम में रखना चाहिए था, चाहे उसको खिलाते 11 में या ना खिलाते, लेकिन कम से कम टीम के साथ होने से एक प्लेयर को एतमाद मिलता है, वो खुशी मिलती है कि मैंने चैंपियंस कप में 2 सेंचुरियां बनाई थी, तो मैं टेस्ट टीम के साथ व्हाइट किट पहनकर सितारा सजाकर पाकिस्तान टीम के साथ हूँ। वो एतमाद, वो खुशी कामरान गुलाम को नहीं दी उन्होंने। कामरान गुलाम शुड हैव बीन इन द टीम, लेकिन चलें लेट्स सी, अल्लाह करे कि आगे किसी को। हर्ट के जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उन्हें काफ़ी यहाँ का मौसम जो है गर्म लग रहा है। जाहिर है वो तो होगा, जहाँ पर 26 पे वो कह रहे थे गर्मी शुरू हो गई, हम एसी 26 पे नहीं चलाते, हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया था। ये तो है। शाहिद हाशमी साहब का शुक्रिया हमने कर दिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम शाहिद साहब का एक बार शुक्रिया दोबारा से अदा कर देते हैं। तो मौसम की बात करी थी, जो हमारे मेहमान आए हुए बाहर से, वो कह रहे हैं, और सोचें वो मुल्तान में तो खैर गर्मी होती है, लेकिन उन्हें अभी पिंडी में भी टेस्ट खेलना होगा और भी बहुत सारे मौसम को देखेंगे। लेकिन ये है कि जब मौसम की हम बात कर रहे हैं तो अब सोचें वो वेदर आ गया है कि जब साग